अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉलर सीखने जा रहे हैं। तो देखिए ये हमने आधा इंच पे पहले निशान लगा दिया है, सीधी लाइन आधा इंच। उसके बाद हमने जहाँ से आधा इंच लगाया है वहीं से हम सीधी लाइन एक बनाएंगे 5 इंच की, जो हमारा शोल्डर है। वहां से हम आधा इंच देखिए डाउन करेंगे। आधा इंच डाउन करने के बाद देखिए हमने आधा इंच का निशान लगा लिया है। अब हम कॉलर के लिए देखिए 1.5 इंच हम कॉलर के लिए चौड़ाई लेंगे, मतलब गले की विड्थ लेंगे 1.5 इंच। और हम अब गले की डीप लेंगे 1.5 इंच है तो इसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे, मतलब कि डेढ़ डेढ़ है तो 2.5 इंच लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने 2.5 इंच लिया है, 2.5 इंच पे निशान लगाया। ये 2.5 इंच डीप है गला, और यहाँ से 1.5 इंच विड्थ है, जो कि हमारी चौड़ाई जिसे हम कहते हैं। तो देखिए अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। दोनों निशानों को हम देखिए इस तरह से अपनी फिर से निशान मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें सर्कल गोल ऐसा आर्म होल कफ से अपना राउंड का निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। हाँ, इस तरह से देखिए हमने निशान लगा लेना है। देखिए इस तरह से निशान लगाना है। और फिर जो ये दो हमारा आधा इंच यहाँ से हम जो डाउन गए हैं और ये गला, इसको दोनों को निशान को मिला लेना है। इस तरह से देखिए हमने मिला लिया। मिलाने के बाद अब हम आर्म होल का देखिए निशान लगाएंगे। ये देखिए ये आर्म होल है। आर्म होल हमारा 5 इंच है। ये हमारी 5 से 6 साल की बच्ची का नाप है। आप 6 साल की बच्ची को यही प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम सीधी लाइन लाइन एक बनाएंगे, और जहाँ पे हमारा आर्म होल खत्म होगा वहीं पे हमारा सीने का निशान लगेगा। ये देखिए 1 इंच क्रॉस लाइन हमने लगा ली है, और क्रॉस लाइन पे ही हम इस तरह से देखिए इस तरह से हम एक राउंड लाइन बनाएंगे इस तरह से। अब हम 6 इंच का, अब हमारा देखिए हमारा जो सीने का राउंड है वो 24 है, तो उसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा 6 आता है। तो हम 6 इंच का निशान लगाएंगे और कमर को ये सीने से आधा इंच कम करके लगाएंगे। देखिए आधा कमर हमारा जो होता है, हमारे बच्चों का पेट जो है अक्सर कर थोड़ा टमी बाहर होता है, तो इसकी वजह से हम आधा इंच ही डाउन करेंगे, कम सीने से आधा इंच कमर को कम रखेंगे और ज्यादा नहीं रखेंगे। अगर और ज्यादा बाहर है टमी तो फिर आप सिर्फ 6 इंच सीना और 6 इंच विड्थ रख सकते हैं। ठीक है, 6 इंच कमर रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से अब हम जहां जहां हमारा निशान लगा हुआ है वहां पे हम कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए ये जो हमारा जो पूरा फ्रॉक का प्रोसेस है वो हम कल की वीडियो में डालने वाले हैं। पूरा आपको फ्रॉक फ्रॉक जो पूरा था उसका कटिंग और स्टिचिंग पूरा बहुत लंबा होता वीडियो, इसके लिए मैंने थोड़ा से अलग अलग करके डाल दिया कि आपको थोड़ा थोड़ा करके समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, हम देखिए आगे का पार्ट हमने कटिंग कर लिया है, मतलब फ्रंट पेज। अब हम बैक पे देखिए कटिंग करने जा रहे हैं। हमने सब कुछ वैसे ही एक पेटी को उठा के रख दिया है। हमने देखिए ये आधा इंच वहाँ आगे का बढ़ा के कटिंग किया था, क्योंकि आगे पट्टी लगेगी, बटन की पट्टी। और देखिए यहाँ पे पीछे बैक साइड नहीं लगेगा। देखिए बैक साइड जो ऊपर कॉलर लगाना है वहां ना 1 इंच हमने सिर्फ निशान लगाया है, और ये जो हमारा 1.5 इंच का शेप था उस शेप में हमने लाके मिला दिया है। देख लीजिए, और हमने इसमें कुछ भी कटिंग एक्स्ट्रा नहीं किया, बाकी सब ऐसे ही है। और जो ये आर्मोल है हमारा, आगे का आर्मोल जो होता है वो पीछे से एक आधा इंच कम, मतलब कम ज्यादा कटता है, और जो पीछे का होता है वो चौड़ा आता है। बस देख लीजिए वही फर्क है, ज्यादा कोई फर्क डिफरेंट नहीं है। इस तरह से हमारी बैक पार्ट भी कट चुका है। और देखिए हमने इसमें पूरा ज्वाइंट कर दिया, बैक और फ्रंट दोनों ज्वाइंट कर दिया, पट्टी भी लगा ली है। ये फ्रॉक हमारा पूरा रेडी है। अब हम रेडी पूरा करने के बाद इसमें आस्तीन भी लगा दी है। कल इसका पूरा मैं लुक आपको दिखाने वाली हूँ। लुक तो आज ही दिखा दूंगी, लेकिन इसको पूरा मैं कल आपको स्टिचिंग कटिंग सब कुछ बताऊंगी डिटेल में। देखिए इस तरह से हमने अपने ये इंची टेप को रखना है, और रखने के बाद इस तरह से हमने देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा हमें नापना है। तो 7 इंच में एक लाइन ज्यादा, इतना ही आए। देखिए हम डबल से भी नाप रहे हैं, अभी वो भी उतना ही आएगा। 7 इंच से एक लाइन ज्यादा, इतना ही है। तो अब हम बकरम पे भी इसे इतना ही रखेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा बकरम है। देखिए कॉलर बकरम है,
ये थोड़ा मोटा होता है और इसको प्रेस हम करके बनाने वाले हैं। प्रेस करके ही इसे इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा मोटा बकरम है, अच्छा वाला जो कॉलर में लगाते हैं वही है। देखिए 7 इंच में एक लाइन ज्यादा लेंगे और आधा इंच हम बढ़ा के अपने बकरम को लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ ऐसे ही हमें सीधा एकदम सीधा लेना है। हमारा ये शर्ट कॉलर है। देखिए अब यहाँ से हम 2 इंच की चौड़ाई अपने कॉलर की रखी हमने। और देखिए इस तरह से 1-2 निशान और लगा लेना है कि हमारी लाइन टेढ़ी नहीं जाए, सीधी ही रहे। देखिए आधा इंच हम बाहर गए हैं अपने। देखिए आधा इंच यहाँ पे आपको दिख रहा है, आधा इंच हम बाहर गए हैं और इस तरह से अपने निशान को हमने लगा लिया है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसे कपड़े पे चिपका लेंगे। मैंने वीडियो को थोड़ा सा पास कर दिया है कि आप बोरिंग ना हो। देखिए ये हमारा कट चुका है और देखिए इस तरह से थोड़ा सा शेप सिर्फ बना लेना है और नीचे से हमने कुछ भी कटिंग नहीं की है। 7 इंच 1 पॉइंट ज्यादा था, मतलब कि 14 इंच में 2 लाइन ज्यादा हुआ ये। देखिए कपड़े पे हमने इस तरह से चिपका लिया है और फिर चारों तरफ से आधा इंच आपको कपड़ा छोड़ना है और बाकी कटिंग करके निकाल देना है। ये देखिए अब ये नीचे का जो है, ये नीचे वाला हिस्सा हमें इस तरह से सिल लेना है। ये देखिए आपको समझा या नहीं समझा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपको अगर नहीं समझा तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगी कि आपको पूरा डिटेल में समझ जाए। ये देखिए इस तरह से जो थोड़ा ज्यादा कपड़ा था उससे हमने कटिंग करके अपना शेप बना लिया है। अब दूसरे एक और कपड़ा नीचे रखेंगे और ये बकरम की साइज में ही वो कटिंग होगा। ना बकरम होगा, कपड़ा आधा इंच हमें चारों तरफ से रखना है। देखिए उसी तरह से ये कटिंग होगा पूरा। देखिए इस तरह से अब हमने एक जो बकरम जिसमें अटैच किया है वो तो नीचे से हमने सिल लिया है, सिर्फ एक आगे के जिसमें बकरम लगा है और दूसरे कपड़े को देखिए सिला नहीं है। अब वहां से हमें देखिए इस तरह से सिलाई हमें लगाना है, वहां पे हमें पक्की सिलाई लगा देनी है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये धागा है, मोटा धागा है, इसे हमने देखिए इस तरह से रखा है और सुई देखिए हमारी नीचे है। अब हम एक बार सिर्फ सिलाई लगाएंगे और ये धागा अटैच हो जाएगा उसमें ही। देखिए धागा बाहर नहीं आना चाहिए, इस तरह से अटैच करना है। सुई नीचे रहेगी और धागे को पूरा अंदर करना है जहां तक सुई है। फिर इसके बाद सुई को एक धागा चलाना, एक मतलब क्या बोलेंगे, एक बार सिर्फ एक बार चलाना है कि धागा हमारा ये सुई में अटैच हो जाए। देखिए अब फिर इसके बाद हमें अपना कॉलर घुमाना है और घुमाने के बाद पूरी सिलाई नॉर्मल इस तरह से लगा देनी जैसे हम लगाते हैं। देखिए बकरम के ऊपर सिलाई नहीं रहेगी, बकरम के एकदम सट के रहेगी, नीचे से रहेगी, ऊपर नहीं रहेगी। ठीक है, आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने इसे जून में सन 2026 में बनाया। आपको कब मिलती है मुझे जरूर कमेंट करके जरूर बताइए और मेरा सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। आपको आपके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, इसमें आप मेरा सपोर्ट कीजिए। आपको इससे मेरी वीडियो से कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, आपको सिलाई कितनी आती थी नहीं आती थी, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको समझ रहे नहीं समझ रहे सब बता सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें इसे इस तरह से घुमाना है। अपने धागे को हमने पूरा अंदर कर देना है। ये सिलाई में बस एक ही सिलाई धागे पे लगनी है, 2-3 सिलाई नहीं लगनी है। देखिए वो भी अंदर हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगाना है, यहाँ पे हमें पक्की कर लेना है सिलाई को। देखिए हमने अब हम इसे पलटेंगे और देखिए यहाँ पे सिर्फ इंची टेप की 3 लाइन, देखिए 1 और 2 और ये 3 लाइन, बस हमें 3 लाइन ही रखना है, उससे ज्यादा कपड़ा नहीं रखना है और वहां पे हमने निशान लगाना है। अगर आपके पास पेंसिल हो, पेन हो तो आप ये उससे निशान लगाएं। आप उस चौक से लगाएंगे तो वो चौड़ा हो जाएगा, कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन पेंसिल से वो अच्छा निशान लगेगा। इसी तरह से देखिए पूरा निशान आपको लगाना है, पूरा लगाएं आप। और लगाने के बाद इसे कैंची से जितना ज्यादा हो रहा है उतना हमें कट करके निकाल देना। हमें बस जरूरत के हिसाब से, ये कॉलर है ज्यादा कपड़ा रहेगा तो फिर अच्छा फिनिशिंग नहीं आएगा, इसके लिए सिर्फ 3 लाइन ही आपको कपड़ा रखना है। आधा इंच कभी भी सिलाता नहीं है, आप हम कम ही लेके सिलते हैं। 4 लाइन अगर रहेगा तो आधा इंच हो जाएगा, तो आधा इंच से थोड़ा कम रखना है। देखिए इस तरह से हमें कटिंग करते हैं। हमें देखो धागा हमारा हटा लिया हमने
और धागे को कटिंग नहीं करना है। देखिए अब हम इसे, ये जो नोक होता है ना उसे भी निकाल देना है, क्योंकि अगर वो नोक हम जब पलटेंगे तो कपड़े को मोटा दिखता है, वो मोटा दिख के आता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसके लिए कोना कोना हमें निकाल देना है। ये देखिए अभी इसकी आप कॉलर की हमारी फिनिशिंग भी देखिएगा तो आप बोलेंगे हाँ कितना माशाल्लाह से अच्छा बना है ये देखिए इसे पलट लेना है, तो ये धागे को एकदम इत्मीनान से आप खींच लें, वो निकलने वाला नहीं है। आप जब उसे एक धागे को पकड़ के खींचेंगे तो वो निकल जाएगा। देखिए इस तरह से आप दोनों धागे को पकड़ के देख लीजिए। अब देखिए पूरा ये निकल गया है। अभी आप इसे प्रेस कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ प्रेस कर लिया है और धागा था हमारा, धागे को निकाल के दिया है। एक धागा पकड़ के निकालेंगे तो धागा निकल जाएगा, उसमें रहेगा नहीं। बीचों बीच सेंटर लेना है और देखिए उसका फिर निशान लगा देना है कट का। हमने ये अपने मेन पार्ट में भी, मेन फैब्रिक में भी सेंटर का निशान लगा लिया है। देखिए ये दोनों हमारा बराबर होना चाहिए, जो मेन फैब्रिक है और हमारा कॉलर बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे बिल्कुल ना ही रहे। और देखिए इस तरह से हमें फिर सिलाई इस पे हल्की सी लगाना है। आप ये याद रखिए कि एक ही पार्ट में सिलाई लगाना है। जो हमने कॉलर में अटैच करके ये जो सिला था आधा इंच, वो नहीं सिलाई लगाना है। और ये सिलाई देखिए हमने एक ही कपड़े में एक मतलब बकरम का एक पल्ला लिया है और मेन फैब्रिक का पल्ला लिया है। इस तरह से हमने सिलाई देखिए लगानी है। ये देखिए, देखिए दोनों सेंटर देखिए मेरा मिल गया है। आपका भी दोनों सेंटर मिलना चाहिए। अगर आप पहली बार सिल रहे हैं तो आपको समझा या नहीं समझा, अगर आप हमारी 100 दिन की क्लास अगर लेते हैं और पहली बार सिल रहे हैं, आपको सिलाई बिल्कुल नहीं आती, इंशाल्लाह मैं ये कह सकती हूँ कि आपको अगर स्टेप बाय स्टेप आप पूरा प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो आपको आ जाएगी सिलाई। देखिए यहाँ पर भी हमारा बराबर आया है, कपड़ा दोनों बराबर होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा देखिए पूरा बराबर आया है, कम ज्यादा कहीं भी नहीं हुआ है। ये देखिए इस तरह से आपको अटैच करना है। यहाँ पर भी पक्की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से कपड़े को, जो भी हमारा अंदर का रफ कपड़ा है, मार्जिन का जो कपड़ा है वो पूरा अंदर कर लेना है। देखिए धागा हमें सफाई से कटिंग कर देना है। आपका कहीं भी धागा दिखता है आप उसी वक्त कटिंग करना, आप नजर के सामने आता है तो आप कटिंग कर लें। धागे का जो है ना वो धागा लटकता है ना तो गंदा दिखता है, इसके लिए देखिए कपड़े को एकदम फिनिशिंग के साथ आप अंदर कर ले और फिर सिलाई लगाते जाए। और देखिए आप कितने अच्छे से ये हमारा बन के कॉलर तैयार हो जाएगा। अभी देखिए मैंने कट लगाना भूल गई थी, तो यहाँ पे हमने कट भी लगा लिया है। कट लगा ले आप, कट लगाने से वो आप फिनिशिंग अलग हो जाती है, इसके लिए कट लगाना जरूरी है। देखिए अगर आपका आगे जब हम कभी कभी हम कपड़े को अटैच करते हैं तो हमारा आगे की तरफ बढ़ता नहीं है। आप प्रेशर फुट को थोड़ा से उठाएंगे तो और मशीन को चालू रखेंगे तो कपड़ा आगे चला जाएगा। मोटा कपड़ा कभी कभी होता है तो हमारी मशीन पे पीछे की तरफ जाता नहीं है ना, प्रेशर फुट को आप 2-3 बार उठाएं और मशीन चालू रखें, कपड़ा आगे बढ़ जाएगा। अभी देखिए वहां पे ऐसा हुआ था तो थोड़ी सी वीडियो को मैंने फास्ट किया है ना, तो इसकी वजह से आपको समझा नहीं होगा, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगाई। देखिए आप पक्की सिलाई लगा दी और थोड़ा सा आगे की तरफ हमने रखा है। देखिए वही 3 लाइन इतना आगे रखा और देखिए 3 लाइन इतना ऐसे हम घुमा देंगे। देखिए इस तरह से हमें सुई में से धागा कहीं भी कट नहीं करना है, डायरेक्टली हमें घुमा देना है। देखिए अभी यहाँ पर भी हम उसी तरह घुमा देंगे, धागा कहीं भी ऐसा दिखना नहीं चाहिए कटा हुआ। देखिए मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अब पता नहीं आपको समझ में आ रहा है नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझेगा इंशाल्लाह। ये देखिए हमने यहाँ पे धागे को, देखिए यहाँ पे हमने खत्म किया, जहां से शुरू किया था वहीं पे हमने अपने धागे को खत्म कर दिया है। अब ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया धागे को। अब इसका आप फाइनल लुक देखेंगे और मुझे देखिए इसकी फिनिशिंग आप देखें। यहाँ पे भी देखिए जहां से हमारा, देखिए एकदम बराबर जहां से हमारा मतलब कपड़े को जब हमने दोनों कपड़े को अटैच किया, पूरी सिलाई उसके नीचे से आई है, कहीं भी धागा ऐसे ऊपर से फालतू दिख नहीं रहा है। ये हमारा यहाँ बटन लगाएंगे हम, देखिए बटन लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने निशान लगाया और बाकी सब बटन को हमने लगा लिया, वो नहीं दिखाया है। यहाँ पे देखिए हम बटन भी लगाने इसी वीडियो में दिखा रहे हैं। ये देखिए नीचे हमने धागे को गांठ लगा ली है और फिर इसको धागे को देखिए बटन को इस तरह से लगाना है और बटन में दोबारा 2 बार तो सुई डालना ही 2 बार 3 बार तो सुई डालना ही डालना है।
फिर नीचे हम गांठ लगा लेंगे। ये देखिए, ये धागा मेरा बहुत मोटा है, जिससे मैंने ये धागा वर्क किया है वही धागा है, मजबूत भी है। देखिए अब यहाँ पे हम डॉट उसको गांठ बना देंगे। गांठ लगाने के बाद धागे को कट करके निकाल लेंगे। देखिए 2 बार हमने गांठ लगाई है। यहाँ पे हमें कज बनाना है। देखिए इस तरह से पहले कज बनाते वक्त अपने को पहले, अगर हम हाथ से अपने बना रहे हैं तो हमें कैंची से कट करना होगा। देखिए हमारी बटन के हिसाब से ही हमें कट लगाना है। अगर हमारी बटन छोटी है तो छोटा कट लगाना है, अगर बड़ी बटन है तो बड़ा कट लगाना है। ये देखिए इस तरह से, और फिर धागा सुई में लगाना है और सिंगल एक ही धागा। देखिए ये एक धागा है, एक ही धागे से हम कज बनाएंगे। देखिए नीचे से पहले धागे में गांठ लगाना है और नीचे से सुई को ऊपर लगाना है, और फिर देखिए इस तरह से फंसा देना है। ये देखिए इस तरह से फंसाते फंसाते जाना है पूरा। देखिए इस तरह से फंसाना है, धागे सुई में धागे को आगे की तरफ से फंसा देना है। देखिए इस तरह से, फिर वो आपका कज एकदम अच्छा बनते चला जाएगा फिनिशिंग से। देखिए इसमें थोड़ी मेहनत होती है, अगर आपके यहाँ कोई कज वाली दुकान हो तो वहां से करवा लें, और नहीं तो फिर अगर आपको बनाना है तो फिर बना सकते हैं। ये देखिए मेरा पूरा बन गया है। बनने के बाद इसका आप देख सकते हैं लुक। देखिए ये पूरा बन गया है। अब नीचे हम सुई करके इसको गांठ लगा लेंगे। देखिए ये देखिए, आप गौर से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कज हमारा कैसे बना है। देखिए यहाँ पे अभी हम सुई को नीचे लेके चले जाएंगे और फिर देखिए गांठ लगा लेंगे। देखिए हमारा कज बनकर तैयार हो गया है, और फिर हम इसमें देखिए बटन लगा रहे हैं। बटन चली जाएगी इसमें। देखिए इस तरह से फाइनल लुक देखिए आप इसका। ठीक है, अल्लाह हाफिज।